हेलो फ्रेंड्स। आज फिर से एक बार आप सभी के सामने एक बहुत अच्छी रियल बेस्ड मैनिफेस्टेशन और सबकॉन्शियस माइंड बेस्ड स्टोरी लेके आया हूँ। जिस लड़के पर कर्जा था, आज वो हॉलीवुड का किंग है। ये स्टोरी रियल बेस्ड है और मैनिफेस्टेशन से जुड़ी हुई है। सोचो, एक लड़का जिसके घर के बाहर इलेक्ट्रिसिटी का बिल चिपका हुआ है, घर का सामान उठने वाला है और उसकी माँ के पास रोने के अलावा और कोई ऑप्शन ना हो। और आज उसी लड़के की मूवीज़ 100+ कंट्रीज़ में देखी जाती हैं। तो आज की कहानी है विल स्मिथ की। आपसे बहुत सारे लोग इनको जानते होंगे। तो विल स्मिथ की ये बहुत ही अच्छी रियल बेस्ड स्टोरी है, जो कि मैनिफेस्टेशन और सबकॉन्शियस माइंड के पावर के ऊपर बेस्ड है। और इस बात की है कि कैसे उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेनिंग देकर अपनी डेस्टिनी लिखी। एंड तक ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि ये कहानी सिर्फ सक्सेस की नहीं, बिलीफ की भी है। तो विल स्मिथ बेसिकली एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। बचपन से उनका एक ही सपना था, मैं दुनिया का सबसे बड़ा एंटरटेनर बनूंगा। उनके पीछे ना ही हॉलीवुड का कोई कनेक्शन था, ना ही किसी भी स्कूल से उन्होंने एक्टिंग की ट्रेनिंग ली थी, ना ही कोई पावरफुल बैकग्राउंड था। लेकिन एक चीज़ थी, क्लियर विज़न। विल स्मिथ कहते हैं वो बचपन में अक्सर अपनी आंखें बंद करके खुद को बड़े स्टेज पर इमेजिन करते थे। ये इमेजिनेशन नहीं थी, ये था सबकॉन्शियस माइंड का रिहर्सल। ठीक है, उनके जीवन में सक्सेस आई, पर उसके बाद गिरावट भी। यंग एज में म्यूज़िक से सक्सेस मिल गई, अवार्ड्स भी मिले, पैसे आए, फेम मिला, लेकिन एक गलती ने सब खत्म कर दिया। गलत फाइनेंशियल डिसीजन। गवर्नमेंट का 2.8 मिलियन का टैक्स फाइन, अकाउंट ऑलमोस्ट ज़ीरो। कंडीशन यहाँ तक आ गई कि गवर्नमेंट उनके घर का फर्नीचर तक ले जाने वाली थी। उसी दौरान उनको एक ऑडिशन का कॉल आता है। ऑडिशन का नाम था द फ्रेश प्रिंस ऑफ बेल एयर। ऑडिशन के टाइम विल स्मिथ के मन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, मुझे ये रोल किसी भी हाल में चाहिए। बस सिर्फ क्लियर विजन, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे ये रोल चाहिए ही चाहिए। यहाँ पर स्टार्ट होता है सबकॉन्शियस माइंड का गेम। ऑडिशन के बाद जब प्रोड्यूसर ने पूछा, तुम इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है, तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? तो विल स्मिथ का जवाब था, क्योंकि मैं पहले ही अपने दिमाग में जीत चुका हूँ। ये जो चीज़ें मैं पाना चाहता हूँ, पहले ही अपने दिमाग में इन चीज़ों के लिए मैं जीत हासिल कर चुका होता हूँ। यही होता है मैनिफेस्टेशन। विल स्मिथ रोज़ खुद से कहते थे, आई एम डिसिप्लिन्ड, आई एम अनस्टॉपेबल, आई विल बी वन ऑफ द बिगेस्ट मूवी स्टार्स इन द वर्ल्ड। ये उनके 3 मैजिकल सेंटेंस थे। उन्होंने बार बार ये चीज़ें रिपीट की, तब तक रिपीट की जब तक उनका सबकॉन्शियस माइंड इन सभी बातों को सच न मान ले। उसके बाद फ्रेश प्रिंस हिट हो गया। फिर आई फिल्म्स बैड बॉयज़, इंडिपेंडेंस डे, मेन इन ब्लैक। विल स्मिथ सिर्फ एक्टर नहीं बने, वो ब्रांड बन गए। वो कहते हैं, टैलेंट से ज़्यादा पावरफुल चीज़ें होती हैं बिलीव। टैलेंट से ज़्यादा पावरफुल चीज़ें होती हैं बिलीफ सिस्टम आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। जब आप अपने दिमाग को सिखा देते हो ना कि हार तो ऑप्शन ही नहीं है भाई, तो ज़िंदगी भी वैसे ही रास्ता दिखाती है फिर आपको, ये आप मान लो। विल स्मिथ का एक बहुत ही फेमस कोट है
If you are not making someone else's life better, then you are wasting your time. लेकिन उनकी लाइफ का असली फॉर्मूला था क्लियर विजन, डेली अफर्मेशंस, इमोशन के साथ बिलीफ। उन्होंने पहले अपने माइंड में सक्सेस पाई, बाद में दुनिया में। अगर विल स्मिथ ज़ीरो से हीरो बन सकते हैं तो डेफिनेटली आप भी बन सकते हैं। तो आज से ये बहुत ही पावरफुल अफर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ। आज से इन पावरफुल अफर्मेशंस को बोलिए दिन में मिनिमम 3 टाइम्स, मैक्सिमम जितनी टाइम भी आप बोल सकते हैं बोलिए, और 21 दिन तक बोलना है आपको ये। और देखिएगा आपके साथ कुछ मैजिकल चीज़ें ज़रूर होंगी। तो अफर्मेशंस क्या हैं? फर्स्ट, मैं अपने सपनों के लायक हूँ। सेकंड, मैं डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड हूँ। थर्ड, मेरा फ्यूचर ब्राइट है। फोर्थ, मैं जो इमेजिन करता हूँ वही बनता हूँ। ठीक है, इसे 21 दिन तक आपको रोज़ बोलना है और देखना आपका माइंडसेट कैसे बदल जाता है, कैसे चीज़ें पॉजिटिव वे पे होने लगती हैं। याद रखिएगा, विल स्मिथ की लाइफ ने एक बात तो ज़रूर प्रूव की है कि पहले अब जो भी चीज़ आपको चाहिए उसके लिए आपको अपने मन के अंदर सबसे पहले जीत हासिल करनी होगी, फिर दुनिया में जीतना आपके लिए ऑटोमेटिक हो जाएगा। हो सकता है आज आप स्ट्रगल कर रहे हों, लेकिन अगर आपका बिलीव जिंदा है तो आप ऑलरेडी रेस जीत रहे हो। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो, आपको इससे थोड़ी भी मोटिवेशन मिला हो अपनी लाइफ के लिए, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और कमेंट में ज़रूर एक बात लिखिएगा, मैं अपनी डेस्टिनी खुद लिखूँगा। मैं अपनी डेस्टिनी खुद लिखूँगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय। खुश रहिए।